जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। हमारे मामा कहाँ हैं? क्या तुम लोग रोज मुंह उठा के आ जाते हो? हाँ, अंदर गई है। उठो, निकलो यहाँ से, निकलो। छोड़ो मुझे। चलो, शराफत की हाथ जबान छोड़ो मुझे। समझ में नहीं आती ना तुम्हारे। और तुम लोग फिर आ गए यहाँ पे। खबरदार, अगर मेरे बच्चों के खिलाफ एक भी लफ्ज कहा ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। मेरी जान लोगी? अरे अपनी जान की परवाह करो। अगर मैंने तुम्हारे साहब के शौहर को फोन करके बता दिया ना कि तुमने अपनी भतीजी को किडनैप करवाया था ताकि तुम 5 करोड़ पे हड़प सको, तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? ये तुम्हारा मशवरा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बच्चों, बात सुनो। ये जो तुम्हारी माँ है ना, इस असल में तुम लोगों को किडनैप करवाने की बात की थी। ये तो मौका ही हाथ नहीं लगा। तो इसने क्या किया? इसने नवीन को किडनैप करवा लिया, तुम्हारी चाचू की बेटी को। नहीं आहत, कश्यप, ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है मम्मा, ऐसी नहीं है। तुम लोगों को पता है ना ऐसा। अरे मामा तो तुम्हारी इतनी लालची है, इतनी लालची है कि तुम दोनों को बेच खाए। कश्यप, देखो ये आहत, कश्यप मेरी बात सुनो आहत। और मेरी एक बात तुम सुनो, अगर यहाँ शराफत से रहना है ना तो रहो, वरना निकल जाओ यहाँ से। और जाओ, अगर रोना धोना बंद हो जाए तो मेरे लिए चाय बनाओ। तुम मुझसे कहो कि मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। और जैसे वो तो फौरन मान जाएगा ना, जैसे पहले मान गया था। ज़रबाब और उसके जालिम घर वाले तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वैसे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसके घर वाले और वो तुमसे इतनी नफरत करते हैं? गुनाह कोई नहीं किया था, गलती हो गई थी मुझसे, किस्मत फूट गई थी मेरी। जो इतने अच्छे घर, इतने अच्छे शौहर को छोड़कर यहाँ चली आई। कोई लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं था? तुम ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो? तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? अरे नहीं, मेरा मतलब था कि क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे शादी करने से पहले मायरा ने तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बताई? निकाह से पहले मायरा को मैंने अपनी सारी तलाक की तफसील बता दी थी कि ये सब कैसे हुआ है। अरे एक तो तुम बात बात पे नाराज होने लगती, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ और तुम... कैसा फायदा? तुम मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हो और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। एक कीमती मशवरा है, वो सुन लो। बस रहने दो, मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं। सोच लो, सारी जिंदगी ऐश करोगी, दुआएं दोगी मुझे। देखो, गुस्सा मत करना, पहले मेरी बात गौर से सुनना, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम करना। इब्रार प्लीज, हेलिया मत भिजवाओ, जो कहना है साफ साफ कह दो। तुम अगर इजाजत दो तो तुम्हारे बच्चों को स्कूल से उठवा कर तुम्हारे पास ले आता हूँ।
मेरा मतलब है किडनैप करवा लेता हूँ। बदले में तुम्हारे साहब के शौहर से 5 करोड़ रुपए मांग लेंगे। और मुझे यकीन है कि वो ये रकम दे देगा। स्किप करें? क्यों? बस ऐसे। एक्चुअली बार बार जाना ठीक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई मसला है। आपकी मामा का घर है, आप जा सकते हैं वहां पे। और वैसे भी आपकी मामा को आपसे मुलाकात करके खुशी मिलती है और आपको भी अच्छा लगता है ना? देखो, मैं चाहता हूं आप लोगों की खुशी, ठीक है? शाम को पिक कर लूंगा आपको। ओके? शाम को नहीं बाबा, 2 घंटे बाद। यहाँ क्यों बैठे आप? बाबा हम 2 घंटे से इधर ही बैठे हुए हैं। 2 घंटे से? Let's go home. Get up. Get up. So let's go home. चलें, आ जाओ। हाय किरण बदनसीब, अभी भी नहीं संभली, अभी भी नहीं सुधरी। अब तो तुम माँ बन गई। मेरा दुख, मेरी तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकती हो कि मैं इस वक्त किस अजियत से गुजर रही। तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। क्या आपको भी इस बात पर एतराज है कि किरण अपने बच्चों से न मिले? हाँ, वो लड़की इस लायक ही नहीं है कि उस पर भरोसा किया जा सके। पहले ही बहुत नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं हम लोग उसकी वजह से। और उजाला, मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम। अगर तुम चाहती हो कि इस घर का सुकून बरकरार रहे तो प्लीज उसे राब्ता ना करो। अपने ही घर को डस लिया। डायन भी साथ घर छोड़ देती है तो डायन से भी बदतर निकली। किरण को छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी मैं उसकी। मैं जितना उसे नजरअंदाज कर रही हूँ उसकी हरकतें उतनी बढ़ती जा रही हैं।
छोड़ने लायक है ही नहीं। पिछली बार तो वो जेल से निकल आई थी बाबा, इस बार पूरी जिंदगी सड़ेगी। वो हालत करूंगा उसकी। वो इस हद तक गिर सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कौन सा जुर्म है जो उन्होंने ना किया हो, वो भी अपनी फैमिली के साथ। जरबाब भाई, आप अभी पुलिस को फोन करें और उसे पुलिस के हवाले करें। अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो वो इसी तरह से हमें तकलीफ देती रहेगी। ठीक कह रही हैं आप। चलो से। रुक जाओ बेटा, क्या बाबा? छोड़ दो उसे। क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा, किरण जैसी औरत का इलाज जेल नहीं है। जेल तो वो पहले भी गई थी। क्या हुआ? नहीं सुधरी ना, बल्कि पहले से ज्यादा बिगड़ गई। बेटा, उसके बच्चे उससे बदतन हो गए। अब वो उससे कभी नहीं मिलेंगे। उसके लिए यही सजा काफी है। थोड़ा छोटे हो यार, नहीं समझा पाऊंगा तुमको। प्लीज प्लीज मेरे लिए मुश्किल मत करो। मुझे किसी नए इम्तिहान में मत डालो यार, प्लीज। आई नो वो तुम लोगों की मां है, पर अच्छी नहीं है यार।
भूल जाओ उसको प्लीज। इस घर में उसका नाम मत लेना तुम। वैसे भी हम आम इंसान हैं। हमने किसी दूसरे इंसान से क्या बदला लेना है? तुम जैसे शख्स को छोड़कर उसे एक आवारा शख्स मिला। अल्लाह ने खुद ही उससे बदला ले लिया। हम किसी को क्या सजा देंगे? जीवा, मुझे अपनी माँ का दुश्मन समझते हैं, मुझे अपनी नफरत और हकारत से देखते हैं कि आयशा, मैं समझ सकती हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे है। लेकिन तुम देखना, गुजरता वक्त हकीकत से उन्हें आशना कर देगा। वो अपनी माँ की असलियत खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आयशा, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि बच्चों को माँ से मिलने दो। किरण से बात करने दो। किसका फोन?
बेटा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मम्मा आपको बहुत मिस कर रही है। देखो उन अंकल की बातों पर यकीन मत करना, वो अंकल गंदे हैं, वो अच्छे इंसान नहीं है। आप भी बहुत गंदी औरत हैं। आपने नवीन को किडनैप करवाया है। आप बहुत बुरी हैं। और आपने मेरे बाबा से पैसे भी मांगे थे। आप बहुत लालची हैं। अब हमें फोन मत करेगा। नहीं नहीं, देखो ऐसा मत करो, मेरा यकीन करो, वो झूठ बोल रहा था, ऐसा नहीं है। हमें आप पे यकीन नहीं है। हमें आपसे बात भी नहीं करनी है अब। ऐसा मत कहो, मैं मर जाऊंगी। ऐसा मत कहो बेटा, मम्मा ऐसी नहीं है। अल्लाह ना करे किरण कि तुम मरो। मैं चाहता हूं कि खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ क्या किया। मोहब्बत की आड़ में क्या क्या करती रही हमारे साथ। मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल हुआ? तुम जानती हो किरण, आज तुम जिस हाल में हो वो तुम्हारी नीयत का फल है। ज़बाब, एक बार मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपके पैर पकड़, एक बार बस मुझे माफ कर दे प्लीज। एनीवेज, तुम कोशिश करना कि आज के बाद हमसे राब्ता मत करो। मैं और मेरे बच्चे तुमसे बात नहीं करना चाहते। तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहते। हाफिज किरण। ज़बाब, एक बार ज़बाब। कोई जिंदगी कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे वही वो हर सा लगे, जहाँ वो जन
इज्जत से यहाँ रहते रहो। 2 वक्त की रोटी मिली हुई है, सर पे छत मिली हुई है, आराम से रहो यहाँ पे। अगर मैंने तुम्हें निकाल दिया ना यहाँ से तो कहाँ जाओगी तुम? मैं ये कह रही थी कि मैंने शादी से पहले आपको साफ साफ बता दिया था कि मुझसे ये किचन के काम नहीं होंगे। किचन में बहुत गर्मी होती है, हाथ खराब हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है। अब 10-20 हज़ार की बात है, प्लीज मेरे लिए कुक रखवा लें आप। तुम्हें मेरे हिस्से की खुशियां छीनते हुए शर्म नहीं है? याद रखना किरण, किसी के हाथ से नवाला तो छीना जा सकता है, लेकिन किस्मत में लिखा हुआ कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें पता है मुझे आज इतनी खुशी हो रही कि वो लड़की जिसे मैंने पहली नजर में देखते ही प्यार कर लिया था, वो आज मेरे सामने मेरी दुल्हन बनी बैठी। रश्क होता है मुझे अपनी किस्मत पे, यकीन नहीं आता कि तुम मेरी हो गई। तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझसे मेरे बच्चे छीन लोगे तो मैं तबाह हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी कर ली है मैंने तुमसे भी ज्यादा अमीर बंदे से। और शक्ल में तो तुमसे खूबसूरत है ही। माफ कर सकती हूँ आपको, लेकिन एक शर्त पे। क्या? आप दोबारा कभी भी मुझ पर ऐसे नहीं चिल्लाएंगे, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, प्रॉमिस, आपकी कसम। से
आप बहुत अच्छे हैं एंड ऑफ कोर्स आई लव यू। That's like a good wife. And yes, I love you too. पैसा आने के बाद इस तरह तुमने आंखें फेर दी। नहीं मेरी जान, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर बिल्कुल पसंद है। अपना गुनाह छुपाने के लिए अल्लाह माफ करे मेरे सब पे डाल रही हो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन गुनाह तुम करी हुई है खेल खेल के। लेकिन याद रखो, जो किसी के लिए गड़ा कूदते ना खुद भी नहीं बचते उससे। इनको माफ नहीं किया जा सकता, इनको इनके जुर्म की सजा मिलती रहेगी। ऐसा मत कहो, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया, बहुत गलत सलूक किया, लेकिन मैं तुम्हारी भाभी। जो सलूक आपने नवीन के साथ किया ना, मेरा दिल करता है वही सलूक आपके साथ करूं। मेरी तरफ से तो माफी एक्सपेक्ट भी ना करना। नहीं है ये तुम्हारे बच्चे, ये मेरे बच्चे हैं। तुम्हारा घटिया साया मैं अपने बच्चों पे नहीं पड़ने दूंगा। तरस जाओगे इनकी शक्ल देखने के लिए जैसे मेरे माँ बाप तरस गए अपनी बेटी की शक्ल देखने को। आप भी बहुत गंदी औरत हैं। आपने नवीन को किडनैप करवाया है। आप बहुत बुरी हैं और आपने मेरे बाबा से पैसे भी मांगे थे। आप बहुत लालची हैं। हमें आपसे बात नहीं करनी। अब हमें फोन मत करिएगा। मैं चाहता हूं कि खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे, ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ क्या किया। आज तुम जिस हाल में हो वो हमारी नीयत का फल है।
जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी,